पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। कहानी समझना, फिर मैं अर्थ समझाऊंगा। मैया, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जा बेटा 100 रुपए लेना, बाजार जाओ और ताजे ताजे जरा फल लेकर के आओ, जा। बेटा 100 रुपए लिया, बाजार गया, और बाजार जब गया ताजे ताजे फल लेने के लिए, मौसमी फल लेने के लिए, तो वहां बाजार में एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। तो ये लड़का जो 100 रुपए लेकर आया था, ये उस मंदारी के खेल को देखने लगा। अब बंदर को नचा रहा है, कहाँ ससुराल जाएगा तो कैसे जाएगा, तो बंदर ऐसे जाकर बताता, जाएगा तो कहाँ बैठेगा, तो दरी में बैठ के बताता। खेल जब पूरा हुआ तो मंदारी ने बंदर के हाथ में कटोरा दिया कि सबसे जरा ले लो। तो इसको ये खेल इतना बढ़िया लगा कि इतना इंप्रेस हुआ कि इसने 100 रुपए उस मंदारी को बंदर के द्वारा दे दिए। अब बंदर 100 रुपए लेकर मंदारी को दिया और मंदारी बंदर दोनों वहां से चले गए। जब वो चले गए तो ये लड़का होश में आया, इसे याद आया कि मैं बाजार क्यों आया। जब इसे याद आया कि पिता ने भेजा फलाने काम के लिए, पर पैसे तो मंदारी लेकर चला गया। अब ये जब तक दुकान गया, दुकानें बंद हो गई, और दुकानें बंद हुई तो वापस घर चला गया। और जब घर गया, पिता ने कहा बेटा ले आए? नहीं पिताजी, फल लेने गए थे पर दुकान बंद हो गई। अरे तू तो टाइम से गया था, चल एक काम कर, चल फल नहीं मिले, दुकान बंद होगी, चल पैसे वापस कर। अब पैसे भी नहीं है वापस करने को और फल भी नहीं लाया। ये छोटी सी कहानी समझ में आई? अब इसका तात्पर्य समझाते हैं। अब इसका देखो कितना गहरा अर्थ निकलेगा, अभी समझना। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। इसका मतलब है कि एक पिता है भगवान, और 100 रुपए देकर बाजार भेजा, मतलब आपको हमको 100 साल की उम्र देकर। कितने साल की उम्र? 100 साल की, किसी को 80 साल की, किसी को 70 साल की उम्र देकर बाजार, संसार एक बाजार है। संसार क्या है? बोलो, बाजार है। तो संसार में भगवान ने हमें 100 रुपए देकर भेजा, 100 साल की उम्र देकर भेजी कि जाओ अच्छे अच्छे फल लेकर आओ। मतलब अच्छे अच्छे कर्मों के फल लाना, अच्छे कर्म करना, और अच्छे अच्छे कर्मों के, जोर से, अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेने आए हो यहाँ पर। ये तुम्हारा उद्देश्य है, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों का फल। पर बेटा बाजार जब आया तो वो मंदारी के खेल में उलझ गया। ये मंदारी का खेल क्या है? ये जो आपकी गृहस्थी है, यही तो मंदारी का खेल है। कभी पत्नी नचाती है तुम्हें बंदर बनाकर, कभी तुम पत्नी को नचाते हो बंदरिया बनाकर। तो वो भी नाच रही है, तुम भी नाच रही हो, तुम उसके इशारों पर नाच रहे हो, वो तुम्हारे इशारे पर नाच रही है। और सवेरे से शाम तक आप क्या कहते हैं? हम सवेरे से शाम तक नाच रहे हैं। सारी जिंदगी सी नाच में चली गई। पत्नी के लिए नाचता रहा, पति के लिए नाचती रही, बच्चों के लिए नाचता रहा, और इसी नाच में आपके 100 रुपए खर्च हो गए। मतलब 100 साल की उम्र या 50 साल की उम्र या 80 साल की उम्र कहाँ खर्च हो गई? केवल बेटा और बेटी में, परिवार के भरण पोषण में हो गई खत्म। जब से आपने होश संभाला है तब से जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो आप लोग। पूरी हो पाई? तुम्हारे पूरे होने का टाइम आ गया, लेकिन ये जिम्मेदारियां, काम पूरा नहीं हुआ। रोज सवेरे जागना, रोज सवेरे नहाना, नाश्ता करना, भाग जाना काम के लिए, काम करके आना, फिर खाना पीना, घूमना फिरना, सो जाना, फिर सवेरे जागो, फिर काम करो, फिर सो जाओ, फिर जागो, फिर सवेरे काम करो, फिर यही क्रम चल रहा है। बताओ इसके अतिरिक्त क्या है आपके जीवन में? रोज वही काम करते हैं आप। कल भी बर्तन धुले थे, आज भी धुले, आगे भी धुलना है। कल भी नाश्ता किया, आज भी नाश्ता किया, कल भी खाए, आज भी खाए, कल भी सोए, आज भी सोए। क्या नया है आपके जीवन? वही रिपीट कर रहे हैं आप लोग। वही टाइम, 10 बजे जाना, 4 बजे आना, वही है। वही दुकान, वही मकान, वही फैक्ट्री, वही बिजनेस, वही व्यापार, वही लोग। इसी में उम्र चली गई।
और पिता ने पूछा, जब तक आपको समझ में आया कि ये मानव शरीर क्यों मिला, तब तक दुकानें बंद हो गई। मतलब आपको जब तक ये पता लगता है कि हमारा शरीर क्यों हमें मिला, हम क्यों आए, जब तक ज्ञान होता है तब तक दुकानें बंद होने की स्थिति आ जाती है। दुकानें बंद मतलब आंखें बंद होने की स्थिति, मतलब मौत की घड़ी आ जाती है। और जब वापस गए तो भगवान ने पूछा, 100 रुपए दिया था, 100 रुपए का हिसाब दो। बताओ जरा, क्या आप लोग 100 रुपए का हिसाब दे सकते हैं? मैं आपसे पूछूं, आपके पास जितनी उम्र है, इस उम्र का हिसाब दे सकते हैं आप? किस लिए आपको उम्र दी गई थी, कहां खर्च करने को दिया गया था, और आप कहां खर्च कर रहे हैं? अच्छे अच्छे कर्मों को करने के लिए आपको आयु दी गई थी, पर आप सारे बुरे कर्म कर रहे हैं। शराब पीने को आपको मानव शरीर नहीं दिया गया, झूठ छल कपट करने के लिए आपको मानव शरीर नहीं दिया गया, अच्छे कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म, सत्य के राह पर चलो, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। लेकिन